भाइयों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी मित्रों का एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में बात करने वाले हैं राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र और गौड़ क्षत्रिय वंश का क्या संबंध रहा है, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा हमारे पास कुछ लेख में भी है, इसके भी सहयोग थोड़ा लेते चलते हैं। राजस्थान में गौड़ प्राचीन काल से ही रहते आए हैं। मारवाड़ क्षेत्र में एक क्षेत्र आज भी गौड़वाड़ या गौड़हाटी कहलाता है, जो कभी गौड़ राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में रहा तथा वहां निवास करते थे। राजपूत वंशावली के अनुसार अगर उसकी माने तो सबसे पहले सीताराम गौड़ बंगाल से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में आए। अब यहाँ पर ये जान लेना थोड़ा सा आवश्यक प्रतीत होता है कि ये सीताराम गौड़ कौन थे। सीताराम गौड़ के विषय में जो ऐतिहासिक अपने गौड़ वंशावली अभिलेख के अनुसार जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके अनुसार बंगाल में जाने वाले जो हमारे गौड़ वंश के सबसे पहले राजा थे वो सिंहादित्य जी महाराज थे। उन्होंने जाकर के गुप्त काल से पहले बंगाल में जाकर के सिंह भूमि क्षेत्र में कर्णसुवर्ण आदि क्षेत्रों में जो वर्तमान मिदनापुर बंगाल में कहलाता है, वहाँ पर जाकर के अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद उनके वंशजों ने धीरे धीरे वहाँ पर विस्तार किया और आगे आने वाले 10वीं 11वीं पीढ़ी में शशांक गौड़, नरेंद्रादित्य शशांक गौड़ का नाम से तो सभी परिचित है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद में उन्होंने जो विस्तार किया, उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर से लेकर के गंजाम से लेकर के पूरा उड़ीसा का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, आसाम कामरूप का क्षेत्र और झारखंड वर्तमान जो है उसका क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र, कुल मिलाकर के हम अगर इतिहास के तरीके से अध्ययन करें तो उस समय दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर शशांक जी महाराज ने राज्य कायम किया था और महाराजा धीराज की स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी। इस प्रकार से, लेकिन कुछ समय का हिसाब होता है, उनको भी राज्य विस्तार की ज़्यादा से ज़्यादा लालसा थी और उसी परिप्रेक्ष्य में जो भी उस समय के हिसाब से संबंध रहा हो, उन्होंने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी और कन्नौज में पुष्पभूति वंश के जो राजा उस समय थे, उस समय प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन, उनके साथ में युद्ध हुआ और युद्ध में राजवर्धन की हत्या कर दी गई और उसके बाद में उनके छोटे भाई हर्षवर्धन यहाँ के कन्नौज के राजा बने और उनके साथ में नरेंद्रादित्य शशांक जी महाराज का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थिति बनती बिगड़ती गई और बंगाल का शासन धीरे धीरे डामाडोल होता चला गया। हालांकि जब तक शशांक जी महाराज जीवित रहे तब तक तो कोई बात नहीं रही, उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक सब कुछ संभाले रखा, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने स्थिति को संभाल नहीं पाया। तो फिर वहाँ से 7वीं सदी में उनके वंशज, 1-2 पीढ़ियों के बाद में जो उन्हीं के वंशज थे सीताराम गौड़, अपने गौड़ साथियों के साथ में एक बहुत बड़े समूह के साथ में उन्होंने सरगुजा क्षेत्र होते हुए जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है और वहाँ पर बसते बसाते कुछ लोग मंडला में छूटे, वहाँ पर राज कायम किया, कुछ नरसिंहपुर छूटे, कुछ आगे बढ़कर के मालवा में छूटे और आगे आकर के उन्होंने मारवाड़ में अपना ठिकाना बनाया। मारवाड़ में ठिकाना बनाने के बाद में फिर कुछ समय के बाद में उनके यहाँ 2 बहादुर वीर राजा पैदा हुए, जिनका नाम था बाहरदेव और नाहरदेव। उन्होंने बिठूर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में यहाँ पर आए और इनके चूँकि मामा नागभट्ट द्वितीय जो परिहार कन्नौज के उस समय शासक हो गए थे,
तो आकर के उनके वो सामंत बने और उन्होंने जागीर के रूप में अपने बाहरदेव और नाहरदेव को 200 ग्राम बाहरदेव जी को नार के आसपास का क्षेत्र जो कानपुर देहात में है और 200 ग्राम नाहरदेव को जो कालपी के आसपास उरई कालपी और हमीरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो उन्हें जागीर के रूप में दिया। और तभी से गौड़ क्षत्रिय समाज ये वंशवेल यहाँ पर स्थापित है और तभी से ये पूरा समाज यहाँ रहता आ रहा है। तो अब हम इस पुस्तक की सहायता से भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। राजपूत वंशावली के अनुसार सबसे पहले सीताराम गौड़ बंगाल से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में आए। यहीं से बाहरदेव नाहरदेव दो गौड़ कन्नौज सम्राट नागभट्ट द्वितीय के पास पहुंचे, जिनकी नागभट्ट ने कालपी व नार कानपुर क्षेत्र जागीर में दे दी। इन्होंने ही वंशज आज उत्तर प्रदेश में इटावा, बदायूं, कन्नौज, मुरादाबाद, अलीगढ़ वे निवास करते हैं। नार क्षेत्र में आगे की पीढ़ियों में हुए वत्सराज, बामन व सूरसेन नामक जो गौड़ क्षत्रिय थे विक्रमी संवत 1206 में पुष्कर तीर्थ स्नान हेतु राजस्थान आए। उस समय दहिया राजपूत अजमेर में चौहानों के सामंत थे, जिन्होंने चौहानों से विद्रोह कर रखा था। तत्कालीन चौहान शासक विग्रहराज विशालदेव तृतीय ने विद्रोह दबाने के लिए गौड़ों को भेजा। गौड़ों ने दहियाओं का विद्रोह को दबा दिया। तब प्रसन्न होकर चौहान शासकों ने इन्हें केकड़ी, जूनिया, सरवाण, देवलिया, मोठड़ी, मारोट, घाटवा, कुचमान वगैरह का जो क्षेत्र है जागीर के रूप में इन सभी परगनों को दे दिया। वहीं बामनजू के अधिकार में मोठड़ी, मारोट परगना दिया। महान राजपूत सम्राट पृथ्वीराज के कई प्रसिद्ध गौड़ सामंत भी थे, जिनमें रणसिंह गौड़ तथा बुलंदशहर का राजा रणवीर सिंह गौड़ प्रमुख थे। पृथ्वीराज रासों में और भी कई गौड़ सामंतों का नाम आता है। चंद्रबरदाई ने गौड़ों की प्रशंसा में लिखा है, बलहट बाका देवड़ा, कर्तव्य बाका गौड़, हाड़ा बाका गाड़ में रण बाका राठौर। इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो लाइक शेयर अवश्य करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं आगे इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।